Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. मुझसे न जाना कभी दूर। आपके घर में जो चोरी हुई थी ना, वो बिलाल भाई ने नहीं की थी, वो किसी और ने की थी, मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मुझे पता है किसने की है। किसने? साद ने चोरी की है। देखो जमील जी, 2-4 हजार की नहीं, 5 लाख की बात है। ये काम मेरा बेटा नहीं कर सकता। जी जी सही कह रहे हैं आप, गलती होगी, हमें पुलिस के साथ आना चाहिए था। चल बहुत होगी, चल निकल निकल चुप निकल। अस्सलाम वालेकुम। जमील मेरी आजा 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 आजा। जमील बात तो सुनो। क्या क्या कहा आपने? पुलिस पकड़ के ले गई थी। अम्मी वो झूठ बोल रहा है। ये अच्छी पुलिस है जो दूल्हे को अचानक उठाकर ले गई और फिर शादी के बाद छोड़ भी दिया। अब किसकी बातों में आ रही है अम्मी? अब वो सच बोल रहा है या झूठ, ये तो बाद में पता चलेगा। पर मैं उस कहानी का क्या करूं जो साद मुझे सुना रहा है। वो पैसे साद ने चुराए अम्मी। मुझे साद के दोस्त ने खुद फोन करके बताया है। अब यही बात मैं तुम्हारे अब्बा को बताऊंगी ना, तो वो तो हत्थे से उखड़ जाएंगे। लेकिन सच्ची बात बताऊं, मुझे भी साद पे शक है। अब्बा के तो क्या ही कहने हैं, उन्होंने तो अपनी बेटी का भी नहीं सोचा, उसकी शादी कर दी और अपनी जान छुड़वा ली। अब उसी जान के तो लाले पड़े हुए हैं। पूरे 5 लाख रुपए का मामला है और रखवाए भी तो अपनी बहन के पास थे। ये अब्बा के पास इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से? मैंने हाँ तुम्हें बताया तो था, एक कंपनी में गारंटर बनके लोगों की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। काफी बड़ी रकम इन्वेस्ट की हुई है उन्होंने। उसी का कोई छोटा मामूली सा हिस्सा उन्होंने घर पे रखा हुआ था। चले अम्मी, वैसे ये अच्छी बात है कि बिलाल घर आ गया। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, लेकिन हाँ मेरी एक बात याद रखिएगा। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि बिलाल ने मेरे साथ जो कुछ किया, लेकिन वो ये चोर, डाकू या किसी की चीज पे काबिज होने वाला हरगिज़ नहीं है। और जहां तक बात रही अब्बा की, तो वो अपना मसला खुद हल कर लेंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं फिर फोन करूंगी। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। मुश्किल आसान कर परवरदिगार। क्या हुआ अंकल के साथ? I can help. थैंक यू। चलो अंकल के साथ जो भी प्रॉब्लम है और तुम नहीं बताना चाह रही तो मत बताओ। बिलाल का क्या कह रही थी? वो वापस घर आ गया तो उसे पूछा नहीं कहाँ था, इतने दिन कहाँ रहा, वो गायब क्यों हो गया था? वो कहाँ था कहाँ नहीं, घर आ गया या नहीं, ये सब मेरा कंसर्न नहीं है और ना ही मैं इस बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। लेकिन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि उसकी वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हुई है। I mean, हमारी लाइफ। सीरत, मैं इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। मेरे सर में पहले से ही दर्द है, सो प्लीज।
कॉफी। अब मैं कोई बहुत अच्छा शेफ तो हूं नहीं, आज से पहले मैंने कभी किचन में झांका तक नहीं। तुम्हारे सर के दर्द का सुन के कॉफी बना के लाया हूं, पी के देखो कैसी है। मैंने तुमसे कहा था बनाओ। तुम तो वैसे ही कुछ नहीं कहती, और इस बात का एहसास बढ़ता रहता है। मैं जानता हूं मेरे जैसा एक जिद्दी बदतमीज डिक्टेटर टाइप इंसान तुम पे मुसल्लत हो गया सिर्फ और सिर्फ बिलाल की बुज़दिली की वजह से। तुम अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम मेरे साथ एक सजा के तौर पे गुजार रही हो, और इस बात का मुझे बहुत गिल्ट है। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ, देखो मैं इस चीज के लिए तुम्हें कॉम्पनसेट करना चाहता हूँ। कैसे? देखो मीना, अगर तुम बिलाल के पास वापस जाना चाहती हो तो मैं उससे बात करूंगा, मैं उसको खुद मनाऊंगा, कन्विंस भी कर लूंगा कि सीरक प्लीज, मैं इतनी मामूली लड़की नहीं हूँ। जो शख्स मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चला गया, मैं उसी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लूं। मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती। क्या देख रहे हो? आज पहली बार तुमने मेरा नाम इतनी मोहब्बत से लिया है सीरत। अच्छा लगा सुन के। एक बार और कहोगी? यहाँ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं बैठी हूँ। पता नहीं मैं रो क्यों रही हूँ। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल सही हूँ। सब भाड़ में जाए। मीना, क्या बात है बेटा? सुबह नाश्ता भी नहीं करके गई, अब ऑफिस से वापस आई हो तो इतनी उदास लग रही हो। खैरियत? कुछ नहीं दादू। क्या बात है? जीरक ने कुछ कहा? मुझे बताओ। नहीं दादू, कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे पूछूं। मेरी बेटी, पूछो मुझसे बच्चे, पूछो। धनिया, आपको अजीब लगेगा दादू, मैं जानती हूँ मैं शादीशुदा हूँ, किसी के निकाह में हूँ, लेकिन कभी कभी जिंदगी में इंसान इतना उलझ जाता है कि उसे बस कुछ चाहिए होता है जिससे अपनी दिल की बात कह सके। मैं हूं ना, बताओ मुझे। वो आपको पता है बिलाल वापस आ गया? अच्छा जी, आपको भी शौक लगाना सुन के। वापस तो उसे आना ही था, और अच्छा भी है कि वो वापस आ गया, लेकिन दादू वो बहुत अजीब सी कहानी सुना रहे हैं। अच्छा, क्या? वो कह रहा है कि वो उसके प्रिंसिपल ने जो उस पर इल्जाम लगाया था वो झूठा था और वो बेकसूर है। आप बताएं ना दादू, क्या ऐसा मुमकिन है
कि रात में अचानक उस पर रेड हो और पुलिस उसे उठाकर ले जाए और फिर चंद दिन गुजरने के बाद उसे मार पीट के बगैर जमानत के रिहा कर। झूठ बोल रहा है वो। चोट उसको पुलिस रिमांड में लगी थी, अस्पताल से भागा, पुलिस ने उसको रिहा नहीं किया। पुलिस तो अभी भी उसको ढूंढ रही है, पता नहीं कहां छुपा बैठा है वो। और अगर तुम उस मुजरिम के पास वापस जाना चाहती हो तो जा सकते हो। आओ मेरे पास आओ। वो कह रहा है कि वो उसके प्रिंसिपल ने जो उस पर इल्जाम लगाया था वो झूठा था और वो बेकसूर है। क्या ऐसा मुमकिन है कि रात में अचानक उस पर रेड हो और पुलिस उसे उठाकर ले जाए और फिर चंद दिन गुजरने के बाद उसे मार पीट के बगैर जमानत के रिहा कर दे? जीरक, था तो क्या वो ऐसे क्यों देख रही है? अपने जीरक को ढूंढ रही हूँ। मुझे बताओ, कुछ पूछूंगी तो सच सच जवाब दोगे? पूछे जो पूछना है। क्या हुआ? ये मीना ने फिर मेरी कोई शिकायत लगाई है? तो कभी कोई शिकायत नहीं लगाती। मैंने ही पूछा था उससे। मुझे पूरा यकीन है हमारा जीरक ऐसे नहीं कर सकता। एक लड़की की शादी वाले दिन उसके होने वाले दूल्हा पे जुल्म करे। बोलो, ये झूठ है? साधु, एक तरफ आप कह रही हैं कि आपको मुझ पे पूरा यकीन है और दूसरी तरफ मुझे कटहरे में भी खड़ा किया हुआ है। कटहरे में इसलिए खड़ा किया है कि एक खदशा सा दिल में आ गया है, एक खौफ सा है। लेकिन दादा, आपको यकीन है ना कि आपका जीरक ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता? तो बस इस यकीन पे डटी रही है। दिल में फजूल खदशात मत आने दीजिए। दादो, just trust me. सुबह से देख रही हूँ बेटा, मैं इसी तरह लैपटॉप पे बैठे हुए हो। घर से बाहर निकलो, नौकरी देखो अपने लिए कोई। मैं यही तो कर रहा हूँ। आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक गिलास पानी तो पिला दो। अब बैठे हमें मिला। आप गए थे जमील के पास, क्या बना? पन्ना क्या है, 2 लाख का चेक देकर आया हूं। कम पे तो राजी नहीं होता। अब कहां से दूं मैं उसे 5 लाख रुपए, वो भी शक की बिना पर। आप 2 लाख का चेक देकर आए, हमने बाकी साबित कर दिया आपका बेटा चोर है। तो और क्या करता? तुम्हारे हर जाने भुगत रहा हूं। तुम्हें जरूरत क्या थी वहां जाने की? ना तुम वहां जाते, ना ये मुसीबत हमारे गले पड़ती। तो कल कोई और बात करेंगे, आप वो भी मान लेंगे। कल का बंदोबस्त मैं करके आया हूं। इसका सामान पैक करो।
ये रऊफ के पास जा रहा है, वहां रहेगा, जॉब तलाश करेगा, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अब मैं कोई चोर नहीं हूं जो छुपता फिर, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम्हारा तो बाप भी जाएगा। मैंने कह दिया मैं कोई झूठा इल्जाम अपने सर पर नहीं ले रहा, खासतौर से ऐसे लोगों से जिन्होंने मेरा दिल जख्मी किया है। हरगिज नहीं, मैं ये शहर नहीं छोड़ रहा। ये फाइल सीईओ सर को दे दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि मैंने उनको सॉफ्ट कॉपीज भी सेंड कर दी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अम्मी। आप बताएं, आपने मैसेज किया था, मामू आए हुए हैं, क्या बना? क्या बनना था बेटा? इतनी बहस तकरार हुई और फिर जाते हुए वो 2 लाख रुपए का चेक भी देकर गए हैं। क्या मतलब? मामू ने तस्लीम कर लिया कि उनका बेटा चोर? हाँ, तो और कोई चारा भी तो नहीं था उनके पास। तुम्हारा बाप तो बात बात पर पुलिस को बीच में ला रहा है। और शकील भाई ऐसा नहीं चाहते। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैना कि अब क्या होगा। तुम्हारा बाप 2 पर तो चुप करने वाला है नहीं। अम्मी तो बिलाल से कहे ना कि जहां वो पहले जाकर छुप गया था वहां दोबारा छुप जाए। हम सब ने उसके बगैर रहना सीख लिया। सबको रहने दे सुकून से। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करूँ? जीरक बोल रहा हूँ। यस सर। जरा रूम में जरूरी बात करनी है। अभी? जी अभी। जी। आपने बुलाया था मुझे? जी। ये आपने खुद तैयार की? यस सर। आर यू श्योर? 100% श्योर। क्या क्यों, कोई मिस्टेक है? अगर मिस्टेक होगी भी तो माइनर सी होगी। आप जानते हैं कि आपकी माइनर सी मिस्टेक की वजह से इस कंपनी को कितना मेजर लॉस हो सकता है? यू इवन रियलाइज? मैं एक दफा दोबारा। इट्स ओके, इसको मैं खुद चेक कर लूंगा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कोई प्रॉब्लम है क्या?
मैं जानता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी तो तुम मुझसे शेयर नहीं करोगे, लेकिन तुम लीव लेके घर जा सकती हो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा लहजा, तुम्हारी आवाज, जिस तरह से तुम काम कर रही हो, साफ लग रहा है कि तुम बहुत अनकंफर्टेबल हो। मैं तुम्हें खुद घर छोड़ा सकूंगा। मैं ड्राइवर के साथ भी जा सकती हूँ। चलो ठीक है, अगर ड्राइवर के साथ इजी हो तो तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, बट गो होम एंड रेस्ट अप, इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस मीना से मिलना है। सर आप कौन? बिलाल। ऑलराइट, मैं चेक कर लेता हूँ। जी गुड आफ्टरनून सर, बिलाल साहब मिस मिन्हा से मिलना चाह रहे हैं। इसे कोई मीटिंग में है। जी कहाँ जा रही है बेटे? रूम में मेरा लैपटॉप है, मैं चेक कर रही हूँ। वो मैं बंद करवा देता हूँ, मुझे इस प्रोजेक्ट पे थोड़ी सी और डिस्कशन करनी है। सर मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी उनका possible कमरा नहीं खाना है। खुद ही सर मिलेगा। आप ऐसे नहीं जा सकते। सर रुक जाइए, सर आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। सर रुक जाइए, बिलाल साहब रुक जाइए। सिक्योरिटी सर आप ऐसे नहीं जा सकते। मीना से मिलना है। सर आप ऐसे नहीं जा सकते। अरे सर आप ऐसे नहीं जा सकते। सर रब कोलो मंगा तेरी खैर यारा वे, मुझसे न जाना कभी दूर। राजड़ राजड़ कर दी आपे मैं रांझा होई। कमले नैना हिजर च रोंदे मैं लग दिया मोई। बिलाल, मुझसे जरूरी बात करनी है। लेकिन तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे अब कोई जरूरी बात करना भी चाहूंगी? ऐसा क्या किया है मैंने? किया ही तो नहीं बिलाल। काश किया होता, काश कुछ किया होता, थोड़ी मर्दानगी दिखाई होती, लेकिन नहीं। तुम्हारे वादे तुम्हारी खोखली मोहब्बत से भी ज्यादा झूठे निकले। मैंने तुम किसी शदीद गलतफहमी का शिकार हो और मुझे हक है कि मैं अपनी सफाई दूं। अब किसी सफाई, किसी गवाही का कोई फायदा नहीं है बिलाल। और प्लीज, ये मेरा वर्क प्लेस है, यहां तमाशा मत बना। तुम मेरे लिए उसी रात खत्म हो गए थे बिलाल, जिस रात के झूठे किस्से तुम मुझे आज सफाई में सुनाने आए। चले जाओ प्लीज, यहां से चले जाओ। तुम्हें देखकर, मैं सोचकर मजीद अजियत नहीं बर्दाश्त करना चाहती बिलाल। खुदा के लिए चले जाओ। मेरा तुम्हारा लहजा तुम्हारे अल्फाज का साथ नहीं दे रहा है, और ये बात मैं दिल से नहीं कह रही। ये मेरा दिल मेरे शौहर है। इश्क ने हमको दाग दिए हैं। सीरत, मुझे घर ले चलेंगे? प्यार मोहब्बत प्लीज। बातें किताबी नाम की होती है वफा। कहना दिल के मेरा चाहे हम वो गलियां छोड़ आए, होता है कहाँ भरोसा जिंदगी का। इश्क तो होता है फितूर, कहना
है तुमसे ये जरूर, मुझसे ना जाना कभी दूर। क्या बात है? अगर तुम शेयर करना चाहती हो तो कर सकती हो, दिल हल्का हो जाएगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। जो भी दिल में है वो बता दो। यही बता दो कि अंकल के साथ आजकल क्या इशू चल रहा है। पता नहीं, अब्बा ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, लोगों की सेविंग्स को इन्वेस्ट करने का, और उसी सिलसिले में घर से कुछ रकम गायब हो गई। और बिलाल, पता नहीं उसे क्या सूझी, मैं शादी के टाइम पे उसे याद आई नहीं, और अब पता नहीं वो मेरे घर क्या लेने चला गया। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें दुनिया की खूबसूरत तरीन आंखें, और इनमें आंसू देखने वाले के दिल पे तेजाब की तरह गिरता है। अच्छा छोड़ो, कहाँ थे हम? क्या कह रही थी? रकम चोरी हुई है तो वो बिलाल ने चोरी की है? वो चोर नहीं है, लेकिन अब्बा साबित करने के लिए उसे पुलिस वालों से धमकियां दिलवा रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया अब्बा को, उनको जरा ख्याल नहीं है कि वो मामू का इकलौता बेटा है। वो उसे हमेशा से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, और मामू बहुत अच्छे हैं। फिर भी किसी ने तो ये हरकत की है ना। अंकल बिला वजह तो सना नहीं कह रहे थे। भांजा जो है उनका। खैर, पता नहीं मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं, मुझे उस फैमिली को डिस्कस ही नहीं करनी थी। एकदम से ही तुम आपसे तुम पर आ जाती हो। खैर मैं इतना भी गैर नहीं हूं, अब बता दिया तो हेल्प भी कर सकता हूँ। तुम चाहती हो कि पुलिस तक अगर बात ना पहुंचे तो नहीं पहुंचेगी, सिर्फ अगर तुम ऐसा चाहती हो तो। Please. Please sit. मैंने तुमसे कहा था ना मुझे भूख नहीं लगी। क्यों लेके आए हो यहाँ? हर चीज तुम्हारे दिल के मुताबिक तो नहीं हो सकती, कभी कभी दूसरे का दिल भी रख लेना चाहिए। इतना रोने के बाद तो भूख वैसे ही लग जाती है, और तुम तो काफी देर से डिप्रेस हो। अब इस चेहरे के साथ अगर मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा तो दादा फिर मेरी क्लास ले लेंगे, क्योंकि उनकी नजर में उनका पोता तो दुनिया का सबसे अहमक शौहर है, और उनकी बहू दुनिया की सबसे समझदार भी। खैर अब ऐसी भी बात नहीं। प्लीज लेट्स ऑर्डर समथिंग। वेट आउट। मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। सिला के पास जा रहे हो? जीरा मत भूलो कि अगर वो यहाँ किसी के साथ है तो तुम भी किसी के साथ। मैं किसी के साथ नहीं, अपनी बीवी के साथ आया। ऑर्डर करो, मैं आ रहा हूँ। ये सिला सिकंदर है,
जीरक सिकंदर की बहन। ये कोई मामूली लड़की नहीं है जिसको तुम जगह जगह लिए लिए फिरते रहो। जीरक, तुम चुप रहो। और अगर तुम सीरियस हो ना इसके बारे में, तो अपने पेरेंट्स को लेके हमारे घर क्यों नहीं आए अभी तक? वो एक्चुअली ना मेरे डैड आउट ऑफ कंट्री गए में, दैट्स व्हाई। इस वीकेंड पे तुम अपने पेरेंट्स को लेके हमारे घर आ रहे हो, नहीं तो। और तुम डिनर करके सीधा घर आना। And I mean it. इज ही क्रेजी? ये अपने आप को क्या समझता है? इतना खास क्यों समझता है अपने आप को ये? वो खास हो या नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में खास बन जाओ। प्लीज मजीद डिले मत करो वलीद, दिस इज वेरी सीरियस। सिला, दिस इज द सेकंड टाइम ही इंसल्टेड मी इन द पब्लिक। अच्छा, अपना आइसक्रीम तो खा। I don't want to eat anymore. Let's go from here. वहां जितना तमाशा उसने करने की कोशिश की है उससे ज्यादा मैं कर सकती थी। और मॉम, उसे किसने परमिशन दी है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की? सिला, ये सब तुम उसे आराम से भी कह सकती हो। क्यों? उसने आराम से बात की थी। इतना एम्बैरेसिंग था मॉम, एक पब्लिक प्लेस में। और वो कौन होता है हमारे से ऐसे बात करने वाला? क्या गलत कहा मैंने? बोलो क्या गलत कहा है? वही कह रहा था ना जो ये सब कह रहे होते हैं। उससे कहो अपने पेरेंट्स को हमारे घर लेकर आ जाए, दैट्स इट। जीरक, तुम्हारी बात हो गई है उसकी फैमिली से, वो लोग आ रहे हैं। लेकिन इस सब से पहले तुम्हारी शादी डिस्क्लोज होना बहुत जरूरी है। मेरी शादी का सबसे क्या लेना देना है? लेना देना। वो लोग यहाँ आएंगे, मीना को यहाँ देखेंगे तो 100 तरह के सवाल करेंगे। क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें कि कौन है वो, क्यों रह रही है इस घर में, क्या हैसियत है उसकी, क्या ताल्लुक है? कह दीजिएगा बीवी है मेरी, मैंने उससे निकाह किया है सबके सामने। सबके सामने ही तो नहीं किया, कम से कम छुप छुप के किसी की बेटी को धोखा तो नहीं देना। हेलो जी, जमील साहब लोकेशन भेजिए मैंने आपको। बैठो। ये आप क्या कह रही थी? जीरक की शादी को रिवील करने का? क्या वाकई आपने मिन्हा को एक्सेप्ट कर लिया है? हार गई ना बेटे की रिटाई के आगे? नहीं, हार नहीं मानी, बल्कि अपनी हार को जीत में बदलने की कोशिश कर रही हूं। क्योंकि ये मुझे समझ आ गया है कि जीरक मिन्हा को छोड़ने वाला नहीं है। क्या ऑप्शन बचती है मेरे पास? एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट हर, और अगर अपॉर्चुनिटी हो तो एक तीर से 2 शिकार क्यों नहीं? मतलब ये कि गले पड़ा ढोल तो बजाना ही है, तो अच्छी तरह से क्यों ना बजाया जाए। अम्मा भी ठीक कह रही थी, इस शादी को एक्सेप्ट करने का मेरी एनजीओ को बहुत फायदा होगा, और वलीद के पेरेंट्स पे भी हमारा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हम बड़े ब्रॉड माइंडेड और बिग हार्टेड लोग हैं। वैसे भी मिन्हा में कोई कमी सच तो है नहीं, शक्ल सूरत की भी अच्छी है, तालीम याफ्ता भी है। ओनली वीकनेस इज हर पुअर बैकग्राउंड। लेकिन ये भी तो उसकी कमजोरी है ना, हमारी तो नहीं।
नहीं ये आप क्या कह रही थी? दिलीप के पेरेंट्स से आपने बात की है? डैड की भी बात हुई है? सलाम, तुम्हारी खातिर मुझे ना सबसे झूठ बोलना पड़ रहा है सुबह शाम। पूरी फैमिली ये चाह रही है कि वलीद अब अपनी फैमिली को ले आए, लेकिन उसके डैड है कि कनाडा से आकर ही नहीं दे रहे। वो एक माह में आ जाएंगे और आपको किस बात की जल्दी है? मुझे जल्दी नहीं है, जल्दी तुम्हारे डैड को और जीरक को है। इतनी बड़ी बड़ी जगहें, इतने बड़े घर, इतनी बड़ी गाड़ी, सब कुछ मुझे तो मीना की बदौलत ही देखने को मिल रहा है ना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इतने बड़े होटल में बैठी होंगी मैं। बेटी किसकी है? काश साद की जगह ना मीना जैसी बेटी होती मेरी। साद तो बिल्कुल निकम्मा है, कुछ आता ही नहीं है उसको। भाई आप जीरक से खिलवा के ना उसे किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दें। तुमने नशा तो नहीं कर रखा? कहाँ साथ कहाँ वो, उम्र तो देखो, घर देखो, फिर ऐसी बातें किया करो। नहीं कोई रोला तो डाल देना आप, साथ को किसी बोर्डिंग में। इधर आजा, जल्दी इधर आजा, आजा आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? भेजिए अल्लाह। कैसे हो अंकल? ये मैं क्या सुन रहा हूँ, बिलाल ने चोरी की है? हाँ बेटा, बड़ी दर्दनाक कहानी है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो ना 5 लाख रुपए ले उड़ा। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? रिपोर्ट? बेटा तुम पुलिस वालों को जानते नहीं, उसके अब्बा को डांट डूंट के केस वेस खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा तो बेटा मेरा मर गया ना। आपको मैं 5 लाख से ज्यादा दे दूंगा, लेकिन आप पुलिस में रिपोर्ट तो करें। नहीं ज्यादा दे दूंगा, मैं समझा नहीं बेटा। मुझे पता था इसकी जरूरत पड़ेगी। ये ले 8 लाख रुपए। ये बेटा आपके लिए। मुझसे ना जाना कर